जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी केवीएस के बच्चे हैं जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑलमोस्ट आपके इंटरव्यू समाप्त हो गए हैं और बच्चों के भी रिस्पांस मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। और किस आधार पे जो पैनलिस्ट है आपको नंबर देने वाले हैं, यानी किस आधार पर आपको जज किया जाएगा, आपके डेमो टीचिंग के आधार पर, बोर्ड टीचिंग के आधार पर, या फिर आपके इंट्रोडक्शन के आधार पर, इन सभी बातों को इंक्लूड किया गया है। बच्चों के क्या कुछ प्रश्न हैं और उनके उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा, जिस आधार पर आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि लगभग आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं। बाकी आपके जो एक्सपीरियंस हैं, जो भी आपने इंटरव्यू में जो भी आपने एक्सपीरियंस महसूस किया है, या फिर आपके जो भी प्रश्न थे, वो आप कमेंट में डाल सकते हैं, जिससे कि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके और उनको भी एक एक्सपीरियंस मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न अगर हम बात करेंगे तो बच्चों के कुछ प्रश्न आए थे कि सर इंटरव्यू सिर्फ 5 मिनट ही चला है, कुछ बच्चों के इंटरव्यू 10 मिनट से ज़्यादा चले हैं, तो कुछ बच्चों के इंटरव्यू ऐसे भी थे जिनके 5 मिनट या 5 मिनट से कम भी चले थे। तो इसका कहाँ तक कितना प्रभाव पड़ने वाला है, प्लस या माइनस पॉइंट। सेकेंड क्वेश्चन था कि कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके बोर्ड टीचिंग एंड डेमो टीचिंग दोनों कराए गए, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके केवल डेमो टीचिंग ही कराई गई, बोर्ड टीचिंग तक उनको जाने ही नहीं दिया गया, यानी बोर्ड पे नहीं जाने दिया उनको, या फिर केवल बोर्ड टीचिंग कराया गया, डेमो टीचिंग नहीं कराया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं। स्पेलिंग बहुत सारे बच्चों से लिखवाई गई है, इंग्लिश की या और हिंदी की, तो इसका कितना इफेक्ट पड़ने वाला आपके मार्क्स पर और किस आधार पर आपके मार्क्स डिसाइड होंगे। और ज़्यादातर जो बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे उसमें बताया गया कि 4 लगभग स्पेलिंग लिखाया गया था, करीब करीब कई सारे बच्चों के। फिर अगला हम बात करेंगे तो जो सबसे मेन पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जब हम वहाँ पे उत्तर दे रहे थे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो गया था। इस आधार पर भी बात करेंगे कि मार्क्स पर कितना असर पड़ता है कॉन्फिडेंस का। सेकंड है आपका लास्ट वाला, जो कि हिंदी या इंग्लिश भाषा। देखिए इसमें भी कई सारे प्रश्न आए थे कि सर हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में विशेष रूप से इंटरव्यू देने में कोई इफेक्ट पड़ता है। और अगला जो प्रश्न है वो है आपका इंट्रोडक्शन को लेकर के। बहुत सारे बच्चों से इंट्रोडक्शन पूछा गया और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनसे इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं गया, डायरेक्ट उनको डेमो टीचिंग के लिए या बोर्ड टीचिंग के लिए कह दिया गया, या फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए। तो इन सभी बातों को इंक्लूड किया जाएगा। बाकी आपके जो प्रश्न है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न पूछे गए हैं, आपके जो भी एक्सपीरियंस है वो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं उन तक ये जानकारी पहुँचे, जो भी आने वाले बच्चे हैं, जो हो सकता है 2024 में अगर वैकेंसी निकलती है तो उसमें इंटरव्यू देंगे, तो उनको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। चलिए अब आपके जो भी प्रश्न हैं बारी बारी से प्रश्न को लेते हैं और एक आपको एक्सपेक्टेड बताते हैं किस आधार पर जो वहाँ पे पैनलिस्ट होते हैं किस आधार पर जज करते हैं और क्या कुछ उनका मोटिव होता है, किस तरीके से वो क्या चीज़ क्या स्किल देखते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बहुत सारे के बच्चों के प्रश्न है कि सर केवल 5 ही मिनट इंटरव्यू चला या उससे कम चला, तो क्या जो हमने इंटरव्यू दिया उनको समझ में नहीं आया या पसंद नहीं आया। ये बात देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये आपके मॉर्निंग शिफ्ट में जिनके इंटरव्यू हुए हो, जाहिर सी बात उनके इंटरव्यू थोड़े से लंबे चले थे, लगभग 15 मिनट या इससे भी ज़्यादा चले कुछ बच्चों के। और जिनकी भी इंटरव्यू लंच के बाद चले हैं, यानी कि आप कह सकते हो 3 बजे के बाद जिनके इंटरव्यू है, तो उनके ज़्यादातर बच्चों के कमेंट आए कि सर उनके इंटरव्यू जो हैं वो ज़्यादा नहीं चले, केवल 5 मिनट, शायद किसी किसी बच्चे के 10 मिनट तक गए होंगे। तो कहाँ तक इनका ओवरऑल अगर हम इफेक्ट देखेंगे तो कितना पड़ेगा। सबसे पहले हम लेते हैं जो जिन बच्चों का इंटरव्यू कम चला, यानी 5 मिनट चला है, लॉन्ग की हम बाद में बात करते हैं। पहले 5 मिनट या 5 मिनट से कम जिन बच्चों के इंटरव्यू चले उनकी बात करते हैं। देखिए इसमें दो पॉइंट आपके निकल कर आएंगे, एक प्लस भी पॉइंट है एक माइनस भी पॉइंट है। देखिए प्लस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, देखिए वो जो पैनलिस्ट होते हैं वो इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि वो आपको देख करके आपके केवल 2 मिनट या 3 मिनट बात करने से ही उनको अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है या फिर जो बच्चे के अंदर जो स्किल है वो कितनी है। ठीक है, तो पहला तो ये है, अगर उन्होंने आपके इंटरव्यू लेते समय शायद आपको 5 मिनट की इंटरव्यू लिया हो, लेकिन आपको एक आध बार बोला हो बहुत अच्छे गुड ऐसा कुछ बोला हो, तो मान के चल सकते हैं कि आपके इंटरव्यू अच्छे रहे। ये मत सोचिएगा कि इंटरव्यू आपके शॉर्ट चलें तो शायद आपने कोई गलती करी है या ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी इंसान ही थक जाते हैं। ठीक है, अगला है 5 मिनट तक इंटरव्यू चलने का दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हो सकता है ये तो आपको देखिए ये आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी कॉन्फिडेंस थोड़ी सी लो थे या फिर आपको बात करने में थोड़ी सी रुचि नहीं थी, या फिर आप ये कह सकते हो कि आप बात करते हुए थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे या फिर थोड़ा सा घबरा रहे थे, या फिर इंट्रोडक्शन में आपने कोई गलती करी है, तब ये हो सकता है। ठीक है, ये मान के चल सकते हैं कि दो इसमें प्लस एंड माइनस पॉइंट है। अब ये तो आपको ही पता है, ये आप कमेंट मेंशन करेंगे आपके साथ क्या हुआ। आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ जो पैनलिस्ट थे वो आपसे जब प्रश्न पूछ रहे थे, यानी आपने जब एग्जिट करा तो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा था, है ना। जब बात करते हैं जो इनका इंटरव्यू 15 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा चलता है, देखिए यहाँ पर भी प्लस एंड माइनस 2 पॉइंट्स बनेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल 5 मिनट वाले बच्चे के लिए, ये आप मान के चल सकते हैं कि जितना नंबर 15 मिनट वाले को मिलेगा उतना ही नंबर 5 मिनट वाले को भी मिल सकता है।
ऐसा नहीं है। आप अगर स्किल दिखाना चाहेंगे तो 5 मिनट में भी दिखा सकते हैं, और आपको अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो आपको 20 मिनट या आधा घंटा भी दे दिया जाए तभी आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये आप मान के चलेंगे बराबर ही नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। 15 मिनट के जिनके इंटरव्यू चले हैं, अगर आपने सही से सेटिस्फाई कर दिया उनको, ठीक है, अगर आपके 1-2 क्वेश्चन गलत भी निकल गए तब भी कोई समस्या नहीं है ना। 15 मिनट अगर इनके इंटरव्यू या उससे ज़्यादा चले तो 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, उससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। वो भी समझते हैं कि बच्चा पहली बार आ रहा है और पहली बार इंटरव्यू दे रहा है, तो इसको लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो आपको लास्ट में सॉरी बोल देना चाहिए था। बाकी अगर आप बात करें कि जिनके नंबर कट ऑफ से 15 नंबर या 10 नंबर या उससे ज़्यादा हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये आप मानेंगे वेटेज है, रिटन का वेटेज 70% है, लेकिन उसका भी वेटेज ज़्यादा है, आप समझेंगे। उसको मैं आपको लास्ट में समझाने का प्रयास करूँ किस आधार पर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आपका जो अगला प्रश्न उसको ले लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका ये है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बहुत सारे बच्चों क्या है कि सिर्फ डेमो कराया गया, सिर्फ बोर्ड टीचिंग कराया गया। यानी कि कुछ बच्चों ऐसे थे जिनके डेमो या बोर्ड दोनों कराया गया, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनसे केवल डेमो कराया गया, बोर्ड टीचिंग नहीं लिया गया। क्योंकि बच्चे दोनों प्रिपेयर करके गए होते हैं, जाहिर सी बात है सारे बच्चे चाहते हैं कि मेरे पूरे नंबर आए। तो देखिए पहला बच्चा वो होगा जिसका डेमो एंड बोर्ड टीचिंग दोनों हुआ होगा। दूसरा बच्चा ये वो होगा जिसकी डेमो टीचिंग एंड हुई होगी लेकिन बोर्ड टीचिंग नहीं होगी। या फिर थर्ड ऐसा होगा जिसकी डेमो टीचिंग नहीं हुई, केवल जाते उन्होंने सीधा बोर्ड टीचिंग करा दी, इंट्रोडक्शन पूछा होगा एंड बोर्ड टीचिंग के बोल दिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहला कैंडिडेट जो है जिन्होंने डेमो एंड बोर्ड टीचिंग दोनों दिया, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उस बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है। ये आप मान के चल सकते हैं कि अगर उसने ओवरऑल दोनों में अच्छा परफॉर्म किया तो आप मान के चल सकते हैं कि उसके सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। लेकिन ये मत आप सोचिएगा कि आपके केवल डेमो टीचिंग कराया गया एंड बोर्ड टीचिंग नहीं कराया गया, तो ये शायद आपसे कोई गलती नहीं, ये है कि आपने डेमो टीचिंग में इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया कि उनको आपका स्किल उसी में वहीं पर दिख गया, ठीक है। माइनस पॉइंट इसमें ये है कि आपने डेमो टीचिंग में शायद आपकी कॉन्फिडेंस लेवल या कुछ भी है ना, तो वहीं पर ये देखिए, ये आपको अंदर से आपको पता है, ये अगर आप खुद से पूछेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। मुख्य रूप से ये है, मुख्य बात ये है कि आप उनको संतुष्ट कर पाए या नहीं कर पाए। ये मेन नहीं है कि उन्होंने आपसे केवल डेमो टीचिंग कराया या बोर्ड टीचिंग कराया। उन्होंने आपसे डेमो टीचिंग कराया या बोर्ड टीचिंग कराया, आपने उनको संतुष्ट किया या नहीं किया, है ना। मेन प्रश्न यहाँ पर ये बनता है। बाकी अगर आपने संतुष्ट कर दिया है, 5 मिनट चला हो, 10 मिनट चला हो, कितने भी चले हो, मेन फोकस आपका ये है इंटरव्यू में कि आप जो सामने जो पैनलिस्ट है, देखिए उनके साथ आपको वाद विवाद करने के तर्क करने के लिए नहीं गए आप, ठीक है। आपका सिंपल सा काम है, जो पूछ रहे हैं वो आपको उनको उत्तर देना है, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ में। बाकी आपकी योग्यता देखी जाएगी, ये नहीं देखा जाएगा कि आपने केवल डेमो टीचिंग या बोर्ड टीचिंग। तो इसको बहुत ज़्यादा जज नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसके विषय में नहीं सोचना कि केवल आपसे डेमो टीचिंग कराया गया। बच्चे घबरा जाते हैं कि सर मुझसे केवल डेमो टीचिंग कराया गया, बोर्ड टीचिंग नहीं कराया गया, तो क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है स्पेलिंग को लेकर के। बहुत सारे बच्चे थे जिससे स्पेलिंग लिखाया गया, ये एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, ये आप मान के चल सकते हैं। क्योंकि अगर आप टीचर बनने वाले हैं, प्राइमरी टीचर के, है ना, तो आपको स्पेलिंग तो आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी एक मुख्य बात ये है कि स्पेलिंग अगर 4-5 कराई गई, ठीक है, क्या प्रभाव देखने मिलेगा, ये भी आपके साथ शेयर कर दिया है। और कितने नंबर्स आपके कट सकते हैं अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये आप मान के चल सकते हैं। देखिए यहाँ से आपकी 2 चीज़ें निकल कर आएंगी, या फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस पूरे बन सकते हैं, या फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस ना के बराबर हो सकते हैं केवल एक पॉइंट की वजह से, ठीक है। तो इसमें माइनस पॉइंट भी प्लस भी पॉइंट है। देखिए अगर आपको एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करें, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, मान लीजिए आपसे 4 स्पेलिंग लिखाए गए, 4 स्पेलिंग में से आपके लगभग 3 स्पेलिंग सही थे, तब आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर सी बात है अगर वो आपसे स्पेलिंग लिखा रहे होंगे तो कोई ईजी स्पेलिंग नहीं लिखाई होगी उन्होंने, कोई ना कोई कन्फ्यूजिंग स्पेलिंग लिखाई होगी, तो ये आपको परेशानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको 4 में से 2, है ना, 4 में से 2 आपके सही हैं, तब थोड़ा सा कह सकते हो, थोड़ा सा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है ना। सेम कंडीशन यहाँ पर इंग्लिश में भी लागू होता है, लेकिन इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश में कम से कम आपके 3 सही होने ही चाहिए थे, 4 में से 3 सही होने चाहिए। हिंदी में देखिए बहुत सारे कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं और हिंदी में बहुत सारे बच्चों को समस्या भी होती है ना। हालांकि बच्चे कहते तो बहुत है कि सर बोलने में समस्या होती है इंग्लिश में, लेकिन लिखने के लिए कहोगे तो इंग्लिश ईजी होता है ना। तो मेन यहाँ पर ये है कि आपने जो 4 स्पेलिंग लिखाए गए तो उसमें से आपने कितने सही किए, ठीक है। तो मेन आपका यहाँ पर है, इंग्लिश में कम से कम आपके 3 स्पेलिंग तो सही होने चाहिए थे, और हिंदी में अगर आपके 3 सही है तब भी कोई समस्या नहीं है, 4 के 4 कर दिए तब तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है। फिर अगला आता है प्रश्न आपके कॉन्फिडेंस को लेकर के। बच्चों के प्रश्न है सर कॉन्फिडेंस लेवल, बहुत सारे बच्चे होते हैं घबरा जाते हैं, वैसे कहोगे तो वो घर में बहुत ज़्यादा बोलेंगे और बहुत सारी मतलब लगभग सारी एक्टिविटी करेंगे, स्किल भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा मात खा जाएंगे।
तो यहाँ मैटर करेगा, कॉन्फिडेंस मैटर करेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, हर चीज़ के प्लस एंड माइनस पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये आप मान के चल सकते हैं। प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट में अगर आपके साथ दोनों डिस्कस करूँ, तो सबसे पहले अगर माइनस पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ मैं, देखिए कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। कॉन्फिडेंस कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो प्रश्न आ रहे होते हैं वो भी आप नहीं बता पाते हो सामने वाले को, यानी समझा नहीं पाते हो। आपको उत्तर तो आ रहा होता है लेकिन आप सामने वाले को समझा नहीं पाते, ठीक है। बाकी बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन ये आप मान के नहीं चलेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो भी रहा है, लेकिन आपने उत्तर बहुत अच्छे से दिया है, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, और आपको अंदर से आ रहा था कि शायद जो सामने वाला जो पैनलिस्ट है आपको थोड़ा सा कॉर्पोरेट कर रहा है, और आपकी जो आपको समझ रहा है कि बच्चा पहली बार इंटरव्यू दे रहा होगा, है ना, और शायद उन्होंने बीच में आपको एक आध बार गुड बोला होगा या फिर जो भी बोला हो, ये तो आपको अंदर से एहसास हो रहा होगा, है ना। आप एक्सप्रेशन तो देखे होंगे, आपको कुछ ना कुछ अंदाजा हो गया होगा, ठीक है। तो आधा वर्क आपका वहीं पर हो गया। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आधा आप समझ लिया, आधा नंबर आपने वहाँ पे मार लिया है। कॉन्फिडेंस अच्छा है, आधा नंबर आपने मार लिया है। बाकी अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन आपने स्किल नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, क्योंकि स्किल भी मैटर करता है। ये नहीं कहता हूँ कि वो केवल कॉन्फिडेंस से काम चल जाएगा, आपका दोनों मैटर करता है, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट बन रहा है कॉन्फिडेंस को लेकर के, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा हेसिटेट हो जाते हैं। वैसे तो बोल लेंगे, लेकिन जब इंटरव्यू वगैरह होता है, कहीं प्रश्न वगैरह पूछा जाता है, तो थोड़ा सा बोलने में उनको समस्या होती है, और मैं अब ये समझता भी हूँ बहुत सारे बच्चे नहीं बोल पाते हैं। अब अगला आता है इंट्रोडक्शन को लेकर के। बहुत सारे बच्चों से इंट्रोडक्शन नहीं पूछा गया, या फिर जिनसे इंट्रोडक्शन पूछा गया वो इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं दे पाए। तो इसका इफेक्ट कहाँ तक कितना पड़ सकता है आपके लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों प्लस एंड माइनस पॉइंट, देखिए जितने भी पॉइंट हैं सबके प्लस एंड माइनस पॉइंट है। ऐसा नहीं केवल माइनस ही पॉइंट है, प्लस एंड माइनस दोनों पॉइंट है, लेकिन कहीं कहीं पर है। लेकिन स्पेलिंग में देखेंगे तो स्पेलिंग में आपने पूरा गलत कर दिया तो भाई वहाँ पे केवल माइनस ही पॉइंट है, अब वहाँ पे कोई प्लस पॉइंट नहीं बनने वाला है। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए माइनस पॉइंट क्या है। माइनस पॉइंट वहाँ पर आपके लिए है जहाँ पर आपने कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम कर दिया, यानी कि आपने बोलने में थोड़ा सा हेस्टेट हो गए, या फिर घबरा गए, या फिर आपने सही से उत्तर नहीं दिया। और मेन था आपका बायोडाटा फॉर्म। बायोडाटा में आपने क्या लिखा है ना। अगर अब देखिए प्लस पॉइंट आपको समझाते हैं। प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखिए उनको पता है आपने बायोडाटा फॉर्म फिल करके दिया है, तो उनको पहले से जानकारी है कि आपके पास क्या है। वो बस देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, और मान लीजिए कि आपने बायोडाटा फॉर्म फिल करके दिया है। बाकी वो कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर से वैसे भी निकाल ही लेंगे, उनको पता ही है बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होगा। तो यहाँ पर नहीं तो वो डेमो टीचिंग में देख लेंगे, डेमो टीचिंग पे नहीं तो बोर्ड टीचिंग पे देख लेंगे। इसीलिए देखिए वहाँ पर 3-4 चीज़ें इसीलिए कराई जाती है। मेन होता है आपके अंदर स्किल प्लस कॉन्फिडेंस, दोनों देखना बस, प्लस आप सामने वाले बच्चे को कितना समझा पा रहे हो, है ना। मेन ये, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, खड़े होने की क्षमता नहीं है कहीं पर, तो आप कितना भी आपके अंदर ज्ञान हो, लेकिन आप दूसरे वाले सामने वाले को समझा नहीं सकते हो, तब थोड़ी सी दिक्कत सकती है। देखिए 3 चीज़ें मैटर करती हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, प्लस अगर हमने इंट्रोडक्शन अच्छे से दिया है, एंड देन आता है कॉन्फिडेंस, है ना। कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो कॉन्फिडेंस यहाँ मैटर करेगा इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन देते वक्त आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिना कॉन्फिडेंस के थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है। और अगर आपके अंदर आपसे इंट्रोडक्शन नहीं लिया गया तब भी कोई विशेष परेशानी की अवस्था नहीं है। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, अगर आपने स्किल टेस्ट में अच्छे से कर दिया, यानी डेमो टीचिंग अच्छे से किया, प्लस बोर्ड टीचिंग अच्छे से कर दिया, या दोनों में से एक जो भी कराया गया वो अच्छे से कर दिया, शायद उसमें आपके कॉन्फिडेंस भी दिखाया हो सामने वाले को, तब ये आप मान कर सकते हैं आपका प्लस पॉइंट यहाँ बनने वाला है, ठीक है। अब अंतिम प्रश्न ये बनता है कि आपको जज किस आधार पर किया जाएगा, आपके मार्क्स किस आधार पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 कैटेगरी होगी जहाँ पर जिस आधार पे आपको मार्क्स मिलेंगे। हालांकि देखिए कैटेगरी तो 2 ही है, डेमो टीचिंग एंड बोर्ड टीचिंग, लेकिन नंबर जो मिलते हैं देखिए वो कैटेगरी में भले ही डाल दिया गया हो, लेकिन देखा जाता है 4 चीज़ें। पहला डेमो टीचिंग, देन बोर्ड टीचिंग, देन इंट्रोडक्शन, देन कॉन्फिडेंस। अगर मान लीजिए आपने डेमो टीचिंग बहुत अच्छे से कर लिया, या फिर आपके दोनों ही कराया गया, दोनों में अच्छे से कर लिए, और कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहा, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। 100% मान के चल सकते हैं कि अगर आपके आप कट ऑफ पर भी हैं, लेकिन आपके डेमो टीचिंग का और बोर्ड टीचिंग और कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहा, तो आप मान के चलते हैं आपके 100% चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। देन आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अगर लिया गया आपसे, तब अगर आपने बहुत अच्छे से किया तब बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंट्रोडक्शन आपसे नहीं लिया गया है तब भी कोई परेशानी की अवस्था नहीं है। बाकी अगर आपने थोड़ी बहुत अपनी स्किल दिखाई, अच्छे से आपने बातचीत करी, वहाँ पे आपने जो भी प्रश्न पूछा गया वो आप समझाने में सफल रहे, सेटिस्फाई करने में सफल रहे, तब कोई विशेष परेशानी की अवस्था नहीं है। लास्ट आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मैटर करता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर किसी व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस मैटर करता है, और हर जगह मैटर करता है, केवल यहाँ पर ही नहीं, है ना। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो नंबर की अगर हम बात करें मार्क्स की, जो कि बच्चे सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकरार है और काफ़ी ज़्यादा प्रश्न भी आ रहे थे, तो ओवरऑल अगर आप कट ऑफ से अगर 15 नंबर या 20 नंबर या इससे ज़्यादा आपके हैं,
और आपके इंटरव्यू अगर एवरेज भी गए हैं तब भी आपके मार्क्स अच्छे बनने वाले हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि देखिए आपके वेटेज की बात मैंने करी, 70 एंड 30 की जो रेशियो की बात करी, उस पर आते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है। और बच्चे सोच रहे होंगे कि शायद 30 का रेशियो है तो शायद बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मेन पॉइंट यहीं पर है, बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाते हैं, थोड़ी गलती हो जाती है। ये आप सोच के चलिए कि जो 30 का रेशियो है कहाँ से निकाला गया है, 60 नंबर से निकाला गया है। देन आपकी जो 70 का रेशियो कहाँ से निकाला गया है, 180 नंबर में से निकाला गया। तो देखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि रिटर्न में 70 नंबर बहुत ज़्यादा है, यानी 70 का रेशियो जो लिया गया बहुत बड़ा है। नहीं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 60 का जो रेशियो लिया गया 30, ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। यहीं से बच्चे का सिलेक्शन होता है। आप कितना भी अच्छा परफॉर्म किए हो, आपने अपना इंटरव्यू ख़राब कर लिया, आपने डेमो टीचिंग बहुत अच्छे से नहीं दिया, बोर्ड टीचिंग थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, तब थोड़ी सी गलती होती है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके जो भी प्रश्न है नीचे डाल दीजिएगा।